नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के बारे में जानकारी। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं पूर्णांक होते क्या हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें आपको सीखना है आज। पूर्णांक जो होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन से? वैसे तो 2 ही बताए जाते हैं आपसे, कि ऋणात्मक और धनात्मक। कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव वाले को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और बीच में एक होता है शून्य, जिसे बोलते हैं हम लोग जीरो, शून्य। ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? निगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस में, जैसे -5, -2, -12, -18, -15, -11, इस तरह से जो है, तो ये सब जो है, जितने माइनस में नंबर लिखे हैं, ये सब निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ठीक है। धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, जिसमें माइनस का साइन नहीं लगा होता है। आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पहला होता है आपका सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या। दूसरा विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इनको हम पढ़ेंगे हम लोग। हम पढ़ क्या रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, जिसे हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखिए, पहला जो है, हमने बताया आपको सम संख्या। क्या बताया? सम संख्या। सम संख्या। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, हमने बताया धनात्मक पूर्णांक, इनको हम लोग, दूसरा नाम भी इनका होता है प्राकृत संख्याएं, या फिर नेचुरल नंबर, इन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लें सम संख्या विषम संख्या, ये पहले पढ़ लें। तो सम संख्या जो होता है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए, तो यह संख्या जो है वह सम संख्या होती है, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह के नंबर जो होते हैं सम संख्या कहलाते हैं। अगला विषम। ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से 2 से
विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो। कहने का मतलब भाग जब दिया जाए किसी संख्या को 2 से, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में आप देख पा रहे होंगे कि अगर 2 से भाग दिया जाए तो कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बच जाएगा। तो ऐसी संख्या जो होती हैं, जो पूरी तरीके से 2 से नहीं कटती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। अच्छा, आपके सामने जैसे कोई नंबर लिखा जाए, आप बताइए कि सम संख्या है कि विषम संख्या। जैसे 3, 8, 7, 5, 2, 5, 4। आपको चेक करके बताना है कि यह संख्या जो दी गई इतनी लंबी, इतनी बड़ी संख्या, यह सम संख्या है कि विषम। और दूसरा नंबर एक और है, वो भी आप लिख लें। 3, 9, 5, 8, 3, 4, 5, 7। तो ये 2 नंबर हैं, इन दोनों में कौन सा सम है, कौन सा विषम है, आपको बताना है। देखिए बेटा, ऊपर वाला सम संख्या है, आप कैसे पता है ये सम है, ये सम है, और नीचे वाला विषम है, कैसे जाना हमने। केवल आपको इकाई का अंक देख के नंबर पूरा पहचान लेंगे आप कि सम है कि विषम। देखिए इकाई का अंक 4 है, 2 से कट जाता है, तो यह सम हो गया। इकाई का अंक 7 है, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक शेषफल बच जाएगा, तो इसलिए विषम है। केवल इकाई के अंक में आप भाग दीजिए और इससे पता लगा लीजिए तुरंत कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, प्राकृत संख्याएं जो है उनको हम लोग पढ़ते हैं जरा ढंग से आगे। अभी केवल हम लोगों ने पढ़ा कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए अभी आपको केवल हमने बताया कि कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी विषम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये भी लिख लें, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिख लें। और इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या। तो ये देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की पाई जाएंगी आपके पॉजिटिव नंबर, जो प्राकृत नंबर होते हैं या प्राकृत संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा, देखिए पहला प्राइम। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। क्या होता है, अभाज्य संख्या। दूसरा होता है कंपोजिट, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अगला, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसके जिसके 2 भाजक हो, 2 भाजक हो, मतलब 2 से ज्यादा ना हो, केवल 2 ही भाजक हो। जैसे 1 और वह नंबर स्वयं से कटे, मतलब 1 और स्वयं से वह संख्या विभाजित हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जिसके 2 विभाजक हो, मतलब सॉरी जिसके 2 भाजक हो, मतलब 1 और वह संख्या खुद से कटे और 1 से कटनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को प्राइम यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से 2 से ज्यादा भाजक हो, 2 से ज्यादा भाजक हो, ठीक है, तो वह संख्या भाज्य होती है। ठीक है, जैसे आगे आगे आपको बताना है कि एक क्या होता है। एक, एक जो नंबर है, एक, जैसे हमने इधर बताया कि एक से कट जाएगी, स्वयं से कट जाएगी, तो वैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एक क्या है, आपको बताना है। तो एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य, और ना तो अभाज्य। मतलब ना ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है एक। ठीक है, आप याद कर लीजिए कि जो एक होता है ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, कंपोजिट संख्या ऐसी संख्या है जिनमें जिसके 2 से ज्यादा भाजक हो। प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा, मतलब 2 भाजक जिसके हैं वो अभाज्य होता है, केवल केवल 2। 2 मतलब ऐसा होता है कि जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक अभाज्य संख्या है,
यह केवल 1 से कटेगी और 7 से कटेगी, मतलब 1 से कट सकती है और 7 से कट सकती है। इसके अलावा इसका कोई भाजक नहीं है इस 7 का, इसलिए यह अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। फिर भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा भाजक हो, जैसे हमने ले लिया 6, 6 ले लिया। देखिए 6 जो है 6 से तो कटेगा कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब आगे आगे देखते हैं हम लोग। आपके पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न यहाँ से क्या है वो आप नोट कर लें। नोट ये है, क्वेश्चन आपको नोट करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बेटा। आप ये क्वेश्चन में लिख लें, अपने पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट करके आप नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही ज्यादा बार एसएससी में पूछा गया है, और ये कई बार तो, एक बार तो सीआरपीएफ में भी आ चुका है, हमारे एग्जाम में आया हुआ था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए आप, सबसे छोटी, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है। देखिए अभाज्य तो आप बता ले गए कि 2 है, 2 एक सबसे छोटी इसलिए क्योंकि ये 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो यह अभाज्य हो गई सबसे छोटी, जिसके 2 ही देखिए फैक्टर निकल रहे हैं, यानी भाजक निकल रहे हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है बेटा सबसे छोटी 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, ये भी आप नोट कर लें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, और एक को क्या बोला जाता है, और सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने इतना सीख लिया। तो अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, या जो भी आपको सिखाने लायक बचा है। तो पहले बेसिक हमने कवर कराया आपका, तो आप अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट जो हमने पढ़ाए हैं उनको नोट कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस भी आप करें, उनको याद भी कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा बेल आइकन दबाने से। सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।